हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और ये आईसीटी के अंतर्गत आता है। पूरे इंडिया में बीएड में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी के नाम से सब्जेक्ट है या फिर ईपीसी के नाम से सब्जेक्ट है, और सभी में ये पीपीटी बनाना सिखाया जाता है। अभी लेटेस्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अनिवार्य कर दिया गया है, और कई विश्वविद्यालयों में ये पीपीटी प्रेजेंटेशन 20 नंबर का, 25 नंबर का इंटरनल और एक्सटर्नल के रूप में है, जो ओवरऑल आपकी मार्किंग पे भी प्रभाव डालता है। एक ऐप भी है माइक्रोसॉफ्ट का जो पीपीटी से बना सकते हैं, लेकिन वो शुरू में तो आपको ट्रायल के तौर पे फ्री देता है, उसके बाद में 365 रुपये मांगता है। लेकिन हम सीखते हैं फ्री पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मोबाइल की स्क्रीन पे हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स पे पहुंचेंगे और ये देख रहे हैं कि ऑफिस, ऑन ड्राइव और आउटलुक दिया हुआ है। हम सबसे पहले ऑफिस के लिए ओके कर लेंगे। आप ये 3 चीज़ें देख रहे हैं, होम, प्लस और एक्शंस। तो हमारा उद्देश्य एक्शन से नहीं होगा बल्कि प्लस से होगा। तो प्लस को हमने टच कर दिया, डॉक्यूमेंट से पहुँचे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में इन 3 चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं: चूज पिक्चर्स, ब्लैंक प्रेजेंटेशन और क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। सारे बहुत सरल हैं। अगर मान लो हम चूज पिक्चर्स करना चाहते हैं तो चूज पिक्चर्स ओके कर लिया, और 1, 2, 3, 4 जो आपने पहले से सेव कर रखी हैं उनको टच कर दीजिए। जहाँ 4 लिख के आ रहा है ये एरो, इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास में पहली तो ब्लैंक होगी और दूसरी, तीसरी और चौथी ये बन के आपके सामने स्लाइड आ जाएंगे। पहली स्लाइड जो ब्लैंक है इस पर लिखा हुआ है डबल टैप ऐड टाइटल। 2 बार इस क्लिक कर दीजिए और इस पर बोल के लिख दीजिए। मोबाइल से ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हिंदी में, इंग्लिश में बोल के लिख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में भी लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। वेब बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग लिख गया। अब बनाने वाले ने किसने बनाया है उसका या तो आप नाम टाइप कर दीजिए या फिर बोल दीजिए। इस तरीके से ये लिख गया। बाकी आप अपनी सेटिंग कर लीजिए एंटर करके, फिर एंटर। इस तरीके से एक स्लाइड ये बन के तैयार हो गई। अगर इसको हमें कलरफुल बनाना है तो सबसे पहले हम वेब पे लेके गए कर्सर के लिए, और कलर रेड या जो भी आपको लेना है, मान लो हमने रेड कलर ले लिया। अगला बेस्ट पे कर्सर लेके गए और फिर कलर पे आए, और जो कलर आपको लेना है ओके कर दिया। फिर लर्निंग, फिर कलर पे जाएंगे। जो कलर आपको अच्छा लग रहा है, मान लो ग्रीन है तो ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से ये स्लाइड एक और बन के तैयार हो गई। सेकेंड स्लाइड, क्योंकि पहले से ही हमने पिक्चर बनाई हुई हैं, सेव कर रखी हैं, डबल टैप ऐड टाइटल 2 बार इसके लिए कर दें और फिर यहाँ पे नाम लिख दें, वेब बेस्ड लर्निंग। अब ये हमारे पास में बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है। अब पिक्चर के बारे में मान लो हमें लिखना है तो यहाँ भी डबल टैप कर देंगे और यहाँ पे हम बोल के लिख देंगे। एंटर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमारे पास में पिक्चर पहले से है और इस पर हेडिंग देना चाह रहे हैं तो 2 बार उंगली से टच कर दीजिए, डबल टैप हो जाएगा ये, और फिर लिख दीजिए टेक्निकल
रिक्वायरमेंट्स फॉर WBL। तो ये पिक्चर में क्या क्या चाहिए, इसके अलावा और हमें चाहिए इंटरनेट। तो यहाँ पे लिख दिया हमने इंटरनेट। पिक्चर एक इस तरीके से बन के हमारे पास में आ जाएगी। लेफ्ट हैंड पे आप प्लस का निशान देख रहे हैं, इससे एक और स्लाइड हमें मिल जाएगी। मान लो इसको हमने टच किया तो देखा एक और स्लाइड हमारे पास में आ गई। अब किस टाइप का हमें लेआउट चाहिए, तो इसके लिए हम ये बराबर में लेफ़्ट हैंड पे कॉर्नर पे है, इसको ओके करेंगे और ये बहुत सारी आपके सामने निकल के आएंगी कि आपको किस टाइप की स्लाइड की ज़रूरत है। हमें मान लो ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो इसे ओके कर दिया, ये ब्लैंक स्लाइड आपके पास में आ गई। अब मान लो कोई एक पिक्चर चाहिए हमारे लिए, तो पिक्चर हम वहाँ से उठा लेते हैं जो हमने पहले से सेव की हुई हैं। गैलरी में हम गए और ये वेब बेस्ड लर्निंग को हमने ले लिया और ये पिक्चर आपके पास में आ गई। यदि हमें टेबल बनानी हो तो आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 स्लाइड हैं, इसके जस्ट नीचे प्लस है, फिर एक प्लस है और बाद में ये टेबल का सिंबल दिया हुआ है। तो इसको टच कर देंगे और ये टेबल बन के आ गई। अब जो इसका मेन पॉइंट देना है वो डबल टैप कर दीजिए, यहाँ पर नाम लिख दीजिए उसका। अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नेम हो जाएगा यहाँ पे, नेम, मार्क्स, ये भी मार्क्स हो गए। यहाँ हो गया मान लो प्रिया, मार्क्स आए इनके 34 यानी 43 आए और अगले टेस्ट में आए 45। फिर राजू, इनमें इसके आए 32 और 41। मार्क्स मैथमेटिक्स, इंग्लिश। इस तरीके से ये टेबल बन के आ जाएगी हमारे पास में। ये एक स्लाइड आ गई हमारे पास में। आप ये देख रहे हैं नीचे ये बहुत काम के हैं हमारे पास में। ये जो पहाड़ जैसा बना हुआ है, यहाँ से हम पिक्चर्स लेते हैं जो हमारी गैलरी में सेव है। अब कोई हम जो है एक शेप लेना चाहते हैं तो ये शेप ले लेंगे इससे। ये शेप हो गए, नीचे आपके सामने शेप निकल के आ गए। इतने सारे शेप हैं और हमने अपने काम का जो शेप है वो ले लिया। टाइप्स ऑफ वेब बेस्ड लर्निंग। टाइप्स ऑफ वेब बेस्ड लर्निंग, ये हमारा हेडिंग हो गया। इस तरीके से ये हेडिंग लिख के आ गया। अब ये जो हमने आर्ट ली हुई है या पिक्चर शेप बनाई हुई है, इस शेप में भी लिखना है हमें। क्या लिखना है इस शेप में? वेब बेस्ड लर्निंग। तो यहाँ भी लिख दीजिए वेब बेस्ड लर्निंग। ये हो गया। ऐसे आप देख सकते हैं, इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं। ये शेप ले लिया, एक गोल शेप हो गया, इसको यहाँ लगा लिया। एक और शेप ले लिया गोल शेप, इसको यहाँ लगा लिया। इस तरीके से इसको सेटिंग कर लें और इस पे लिख दें
जो भी है 2 बार टाइप करके फॉर्मल, फॉर्मल, और इसको इनफॉर्मल। इस तरीके से ये एक और स्लाइड बन के हमारी तैयार हो गई। 2 टाइप का हो गया और आप कोई भी शेप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक चीज़ और याद रखें, अगर आपने स्लाइड ऊपर नीचे कहीं बन भी गई हैं तो आप इसको जिस स्लाइड पे काम कर रहे हैं उसको उंगली से जोर से दबाइए, जो लेफ़्ट साइड में बने हुए हैं जहाँ 1 नंबर लिखा है। हम 1 नंबर को लाना चाह रहे हैं 4 नंबर पे, तो ये देखिए 4 नंबर पे आ गया। और जब आप बना लें पूरी तो ज़रूर लिखें लास्ट में थैंक्स, ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो डबल टेप है इसके लिए ऐसे करिए और इसके लिए डिलीट, और इस थैंक्स को बड़ा कर लीजिए। पीपीटी कंप्लीट होने के बाद में आपको इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटो सेव हो जाती है। और किसी को अगर सेंड करनी है तो ये निशान आप देख रहे हैं सेंड का बना हुआ है, इसे टच करेंगे। अब कैसे करना चाहते हैं, किसे करना चाहते हैं आप, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से, आप उसके लिए शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको ये इजी लगा और आपके काम का है तो ज़रूर लाइक करें और हमें सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।